हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूआरटी 2023 है उसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनके लिए बात करेंगे। जो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो आज सिर्फ और सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करेंगे, ओनली एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद में आपकी इंट्रेंस एग्जाम होगी, इंट्रेंस एग्जाम के बाद में आपके दोबारा से क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फेज सेकंड के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर। तो वो उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट है वो अलग से चाहिए होते हैं, वो अलग से हम आपके लिए जब तक आप बाद में बता देंगे वीडियो आने के बाद में। लेकिन वो पहले ही बता दूंगा मैं आपको कुछ ही दिनों में, क्योंकि उनमें जो चाहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वो बहुत जरूरी होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म, फॉर्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाय चांस ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं वो आप पहले ही बना के रखें, क्योंकि जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाले हैं। यहाँ तो अगर फॉर्म फिल करोगे आप तब तो अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहते हैं तब भी कोई दिक्कत इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका फेज सेकंड होगा तो वहां आपको प्रूफ डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। तो वहां एक भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, जो हर एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड। दूसरा आपकी क्या रहेगी, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब यहाँ अगर मूल निवास नहीं है तो काम हो सकता है, लेकिन जहां आप फाइनल डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तब वहां नहीं होगा, तो ये बनवा के रखिए मूल निवास प्रमाण पत्र। और तीसरा रहेगा वो आय प्रमाण पत्र। फोर्थ रहेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना तो आपका फॉर्म फिल होगा भी नहीं, ये तो आप बिल्कुल ध्यान ही रखिए। इनमें तो ये तो चल सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या जाती है, आपकी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको। यहाँ जनरल के लिए जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं ना उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए, उनकी कट ऑफ है वो अलग से जाती है। 4 फॉर्म हो चुके। इसके अलावा भी जो मेन फॉर्म है 5वां जो है वो है 10वीं 12वीं और कॉलेज की मार्कशीट। फाइनल की मार्कशीट। अब यहाँ दिक्कत यह आती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट नहीं आता है तो उसके पास क्या होती है, फाइनल की मार्कशीट नहीं रहती है। तो फाइनल की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही पेज सेकंड होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है फाइनल की मार्कशीट, क्योंकि वहां डायरेक्ट आपको क्या होना, जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद में आपके 30% यहाँ से क्या होंगे, एड होंगे। इतने 30% आपके यहाँ से ऐड होंगे, 70% आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐड होगी, तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो वहां आपको फाइनल जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो बहुत आवश्यक है। यहाँ सिर्फ इसकी डिटेल ही मांगता है, यहाँ सिर्फ इनकी डिटेल मांगती है। तो डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर की भी लगा सकते हो, फर्स्ट ईयर की लगा सकते हो। फर्स्ट ईयर की डिटेल दे देना, सेकेंड ईयर की डिटेल दे देना, और फाइनल ईयर की जो अपेयरिंग है वो लग जाएगी। फाइनल ईयर की क्या हो जाएगी, अपेयरिंग में लग जाएगी। तो यहाँ से तो ये कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन फेज सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारी रहेगी फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर ये, और इसके अलावा फीस लगती है, वो तो सभी में लगती है। फीस भी लगती है, फीस भी मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी लगती है। फीस लगभग 550 से लगभग 900 रुपए के लगभग फीस लगती है इनकी। हर कैटेगरीज की अलग अलग है, जैसे ओबीसी पर एससी जनरल, इन तीनों में लगभग 150 रुपए या 100 रुपए का अंतर रहता है, डिफरेंट रहता है। एक पेपर की फीस अलग रहती है। आप अधिकतम 3 पेपर दे सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर 3 पेपर मतलब समझ रहे हो कि बीएससी के अंदर आपके 3 पेपर या बी के अंदर आपके पास 3 पेपर है, तो आप तीनों पेपरों से क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। जिसमें भी आपका मन हो, जिसमें आपका नंबर आ जाए, उससे आप क्या कर सकते हो, ये डिग्री कर सकते हो, बी एमए एमएससी एमकॉम की और एमकॉम।
ये हम इसके लिए बता रहे हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हुए। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ तो सिर्फ इनकी ज्यादा आवश्यकता रहेगी, इनकी ज्यादा आवश्यकता रहेगी। ये नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो फाइनल पेज है उसके लिए ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं मिलता है। फाइनल की मार्कशीट भी नहीं मिलती है, गैप सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं मिलता है, और एक अफेक्टेड होता है, जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, एक दो सर्टिफिकेट होता है वो भी बहुत सारे नहीं होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पिछली ईयर भी मैंने देखा था, इससे पिछली ईयर भी मैंने 2 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है, पहले देखते नहीं, सर्च करते नहीं है। तो ये आपको जानकारी मिलती है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना।